अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। आज हम सबका मनपसंद ज़बरदस्त सा कीमा आलू बना रहे हैं। हर घर में बनता है, डिफरेंट तरीक़ों से बनता है। मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह इसको बनाती हूँ, और ख़ास तौर पे सहरी के टाइम पर तो ये महीने में 2 से 3 दफ़ा हमारे घर बनता है। बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल, हम सबका फेवरेट डालडा कुकिंग ऑयल, जिसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। आधा कप डालडा कुकिंग ऑयल, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी प्याज स्लाइस की। इसको हम फ्राई करेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा किलो कीमा है और मैं चिकन से बना रही हूँ। यही चीज़ आप मटन से बना सकते हैं, यही चीज़ आप बीफ से भी बना सकते हैं। जो आपके घर में ज़्यादा शौक से खाया जाता है आप उससे बनाएंगे। डेफिनेटली जब आप बीफ से बनाएंगे और मटन से बनाएंगे तो उसका कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा। चिकन जल्दी गल जाता है, मटन और बीफ में वक्त लगता है। लाइट गोल्डन फ्राई होगी प्याज, अदरक लहसुन डालेंगे, टमाटर डालेंगे, सारी सीजनिंग्स डालेंगे और फिर साथ में कीमा डालेंगे। जब हम कीमा आलू बनाते हैं, मटर कीमा बनाते हैं तो 2 तरीक़ों से बनाते हैं। या तो मटर और कीमा बिल्कुल कच्चे होते हैं या हल्के से ब्लांच किए हुए होते हैं, तो उससे होता ये कि जल्दी बन जाता है। मैंने अपने आलूओं को थोड़ा सा ब्लांच करके रखा था। आप प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्लांच का मतलब होता है आपने एक पैन में, पतीले में पानी रखा गर्म करने के लिए। जब उस पानी में जोश आ गया तो आपने चूल्हा बंद करके और उसमें अपनी सब्ज़ी डाल दी। फूल गोभी हो गई, पालक हो गई, आलू हो गए, इसको ब्लांचिंग कहते हैं। और फिर आपने उसको ढक दिया उसी गर्म पानी से। वो भाप में हल्के से एक गलते नहीं है, लेकिन एक हल्का सा उसमें एक आ जाता है टच, तो वो जल्दी गल जाते हैं। अब बिल्कुल कच्चे होंगे तो टाइम लगता है, लेकिन अगर आप मटन और बीफ से बनाएंगे तो बिल्कुल कच्चे डालिएगा। ये फ्राई हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर फाइनली चॉप, 1 बड़ा। आप स्लाइस भी डाल सकते हैं, आप ब्लेंडेड भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अपनी सारी सीजनिंग में जाएगा लाल मिर्ची का पाउडर 1 टेबलस्पून, ये आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमक 1.5 चम्मच छोटा खाने का, हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हम ऊपर से तैयारी पर डालेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढकेंगे ताकि ये हमारा टमाटर का पानी निकले, मसाला सारा अच्छे से कुक हो जाए, कच्चापन फिनिश हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन का हमारा कीमा जब हाफ डन होगा फिर हम उसमें ऐड करेंगे ब्लांच किए हुए आलू। इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ तो कीमे का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। 2 से 3 टेबलस्पून पानी, और फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन का कीमा आधा किलो। तो फिर हम ढक के पकाएंगे और कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे। और फिर हम इसको खोल के और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, और फिर हम इसमें आलू डाल के वापस से ढकेंगे ताकि कीमा पूरा तैयारी पर आ जाए।
करशी जामे शीरी हम सबको पता है खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है, पाकिस्तान का नंबर 1 ड्रिंक है। नंबर 1 ड्रिंक होने के साथ साथ ये इतना रिफ़्रेशिंग है कि ये रमज़ान में तो हर घर की शान होता है, और चाहे वो सहरी का टेबल हो या इफ्तार का टेबल। करशी जामे शीरी 2 फ्लेवर में आता है, आप लाइए और इस्तेमाल कीजिए। अब हम देखते हैं, ये देखें कीमा अब आधा गल गया है, इसको अब हम ज़रा सा भूनेंगे। अच्छा, ये कीमे की भी 2 तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल भुनावा इसको सर्व कर सकते हैं या हल्का सा ग्रेवी, डिपेंड करता है आपके वहाँ सहरी में क्या पसंद किया जाता है। चिकन का कीमा है ना, जल्दी गल जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 आलू क्यूब में कटे हुए। आलू के साथ थोड़ा सा मैं ऊपर से गरम मसाला डालूंगी, एक अच्छी खुशबू फ्लेवर आने के लिए। आधा डाला है, आधा बाद में। थोड़ी सी हरी मिर्चें ये ऊपर गार्निश के लिए हैं, और हरा धनिया ये भी ऊपर अब गार्निश के लिए। ये तीनों चीज़ें अब हम ऊपर थोड़ा थोड़ा गार्निश पे लगाएंगे। बस ये बहुत अच्छे से इसको हम भूनेंगे ताकि इसकी रंगत निकले, तेल ऊपर आए, हमारा डालडा कुकिंग ऑयल, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। बेसिकली भुनाई क्या होती है, भुनाई का भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भूनते कैसे, भुनाई क्या होती है। भुनाई ये होता है कि आपने उसको इतना मिक्स करना है कि सारा मसाला तेल पक जाए और तेल की एक लेयर ऊपर आ जाए। जैसे ही आप देखते हो कि तेल की लेयर ऊपर आ गई है, प्याज सब्जी सारी अच्छे से गल गई है, मसालों का कच्चापन निकल गया है, दैट इज़ योर भुनाई। कोई भी सालन हो, आप जितनी भुनाई अच्छी करेंगे वो उतना मज़े का बनेगा। कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा आहिस्ते आहिस्ते कलर निखर के बाहर आ रहा है और तेल ऊपर आ रहा है। ये देखें, हरा धनिया हरी मिर्चें आधी मैंने पहले इसलिए डाल दी क्योंकि उसकी खुशबू, उसका फ्लेवर बाहर आए। और इतनी भुनाई करनी है कि आलू आपके ना टूट जाएं। ये नहीं कि आप उसको मिक्स करते रहें, पता चले एंड में आलू सारे मैश हो गए। इसीलिए हल्का स्पैचुला यूज़ करें। ये देखें, आपको कैमरा दिखा रहा होगा, माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से कीमा हमारा भुन चुका है, आलू कीमा। और आप अगर करीब से देखें तो तेल भी इसका ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आ चुका है। ये देखें, ये हो गई है इसकी भुनाई। अब हम करेंगे इसका चूल्हा बंद, आपको हम दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखा आपने, कलर कितना अच्छा आ गया, आलू भी बिल्कुल नहीं टूटे और बिल्कुल बिल्कुल सूखा हुआ भी नहीं है जैसे हम उसके पराठे सैंडविचेस बनाते हैं, और बिल्कुल ढीला ढीला भी नहीं है। गरम गरम चपातियों के साथ या गरम गरम पराठे के साथ इसको एंजॉय करें। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, वही चीज़ें हम उसी रेसिपी से बना के, डेफिनेटली टेस्ट फैमिली का डेवलप हो जाता है, लेकिन कभी कभी चेंज भी अच्छा लगता है। गरम मसाला पाउडर ऊपर से थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। हरा धनिया और हरी मिर्चें। थोड़ा सा इसको हम कलर एक देंगे। इसको हमने सर्व किया है चपाती के साथ, आपको मैंने बता दिया, आप इसको गरम गरम पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं।